गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए आज जो है हमारा एक नया चैप्टर शुरू होगा रेलगाड़ी, लेकिन जो पीछे चैप्टर मैंने कराया है उसी से रिलेटिव है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे भी मैंने उस चैप्टर में जब शुरू वाली बेसिक क्लास पढ़ाई थी वहाँ भी मैंने तुम्हें चीज़ें समझाई थी। यहाँ थोड़ी चीज़ें समझ लेंगे भाई। अगर मुझे क्या है, मुझे मीटर पर सेकंड से मुझे अगर किलोमीटर पर घंटा चाहिए, तो देखिए छोटी यूनिट से मुझे बड़ी यूनिट चाहिए ना। ठीक है, तो गुणा किससे कराएंगे? देखो ये बड़ी यूनिट है तो बड़ी यूनिट किससे गुणा, ऊपर बड़ा वाला मान रखेगा यानी कि 18/5। अगर क्या है, मुझे किलोमीटर पर घंटा से मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए, तो देखो ये छोटी यूनिट है तो छोटा क्या है 5, तो 5 ऊपर रहेगा। बस इतना ही तुम्हें फर्क करना, बाकी जो है सवाल के साथ साथ आता रहेगा और समझाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे पहला, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि जो मैंने पिछली चैप्टर कराया है उसी के बेसिक में मैंने बता दिया था कि दोनों चैप्टर एक ही जैसे हैं। तो देखो पहला सवाल पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है और 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। फॉर्मूला वही होगा, चाल यानी कि स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तुमसे समय पूछा है तो समय इधर ले जाएंगे और जो स्पीड है उसको इधर ले आएंगे, यानी कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चीज़ें देखो वही है ना। ठीक है, समय निकालना है। दूरी कितनी दी है, 600 मीटर। ये मीटर में दी है, ध्यान रखेंगे, लेकिन स्पीड तुम्हारी किस में दी है, किलोमीटर पर घंटा में, यानी कि 36 किलोमीटर पर घंटा। देखो अगर दूरी मीटर में है ना तो स्पीड किस में लगाएंगे, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटा को तुम मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हो तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो किससे गुणा कराओगे, 5/18 से। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, एक जीरो कट गया। अभी मीटर इसलिए लगाया था कि ये मीटर में है तो ये मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, यानी कि कितना सेकंड आएगा, 60 सेकंड। ठीक है, तो वह जो है कितना समय लेगी, 60 सेकंड लेगी। आई होप सभी को ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि पिछला चैप्टर सेम था भाई बिल्कुल, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन अभी नहीं बदलेंगी। दूसरा सवाल समझते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 2। कह रहा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड का समय लेगी। तो देखो ये भी वही सवाल है, समय पूछा है, दूरी कितनी है देखो, तो भैया दूरी है 2275 बटे, ये मीटर में है, चाल किस में है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, वहाँ टेबल चलती है, ये मीटर पर सेकंड में होती है, ये किलोमीटर पर घंटा में होती है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो 18 दूनी 36, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो हो जाएगा 5 तिया 15, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, ऐसी ये 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। मतलब ये देखो किसना गुना है 18 का, 18 पंजे 90, तो मीटर पर सेकंड में कितने आएगी, 25। बात समझ में आ गई? अगर थोड़ा दिमाग चल रहा हो तो, और नहीं चल रहा तो अपना वही है, किलोमीटर पर घंटा को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, छोटी वाली यूनिट ऊपर, 18 पंजे 90, तो कितना हो गया 25, 25 से यहाँ काटो, देखो 25 अट्ठे 200, 25 नम्मा 225, कितना बचा 2, 25 ही का ना 25, कितना सेकंड लेगा, 91 सेकंड। क्योंकि अगर दूरी मीटर में हो, चाल मीटर पर सेकंड में हो, तो समय किस में निकलेगा, सेकंड में। तो कितने सेकंड लेगा वो, 91 सेकंड। भारी तो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा होंगे क्योंकि इससे पीछे हम बहुत भारी भारी सवाल बना के आए हैं। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 3। ये कह रहा है 40 किलोमीटर पर घंटा की औसत गति से चलकर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर समय से पहुंच जाती है। यदि वह 45 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से चले तो कितने मिनट की देरी से पहुंचती है, 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। तो पूरी यात्रा की दूरी क्या है भाई? देखो ऐसे जो है हमने सवाल कल की क्लास में बनाए हैं। तो देखो समय दिया है कितने मिनट की देरी से, 15 मिनट की देरी से, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी, अब देखो एक मुझे बताओ, 40 से भाग दोगे तो उससे मान बड़ा निकल के आएगा, 35 से, मान लो दोनों के ऊपर 1 है,
तो इसमें बड़ी भिन्न कौन सी, ये बताओ मुझे, ये वाली है ये वाली? तो भैया बड़ी भिन्न ये है। अगर वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उसका वैल्यू उतना ही बड़ा आएगा। तो बड़े में से छोटा घटाते हैं, नहीं तो फिर माइनस देगा, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कम या अधिक के लिए दोनों के बीच में चिन्ह माइनस। लेकिन ये चाल तुम्हारी क्या है, किलोमीटर पर घंटा, तो दूरी में किलोमीटर में मान लीजिए। लेकिन तो इसे चेंज कर देंगे, ये मिनट में है ना तुम्हारा, कितने मिनट की देरी से, 15 मिनट की, तो इसे चेंज कर देंगे। सही है। तो कितना हो गया, 15 चौक का 60, 35 का और इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा भैया, 280 आ जाएगा। 35 अट्ठे 280 और 4 सत्ते 28, काट लो, 4 सत्ते 28, 0 का 0। अब यहाँ जब घटाओगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी कि दूरी जो है कितनी आ जाएगी, 70 किलोमीटर। ठीक है। बताओ, कल की क्लास में ऐसे सवाल कराए थे ना हमने, वहाँ पे कर लिए थे हमने ऐसे सवाल। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 4। कह रहा है ए तथा बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। यदि एक्सप्रेस गाड़ी ए से 6 बजे 55.5 किलोमीटर पर घंटा की गति से छूटती है तो वह रेलगाड़ी रास्ते में जो है 1 घंटा 20 मिनट रुकती है, तो बी तक किस टाइम तक पहुंच जाएगी, ये तुमसे उसने कहा है। ठीक है, तो हम समय निकालते हैं कि वो लेगी कितने घंटे वहां पहुंचने में। ठीक है, तो समय बराबर तुम्हें पता है क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी किसमें दी है, किलोमीटर में, और चाल भी किसमें दी है, किलोमीटर पर घंटा में। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो देखो, पॉइंट हटा लेंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, काट लो, 5 से यहाँ काटो, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 5 दूनी 10। अब देखो इससे कट जाएगा ये 9 बार, 9 दूनी 18, यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे। अच्छा ये बताओ, वो जो गाड़ी थी कितने बजे चली थी, सुबह 6 बजे। कितने बजे चली थी, 6 बजे। 6 बजे में तुम कितने घंटे जोड़ने हैं, 18 घंटे। अच्छा, तो 6 बजे में 18 घंटे जोड़ो, तो ये कितना हो गया, देखिए 24। अब आप सभी को पता है कि ट्रेन में जब 24 बजते हैं तब कब के बजते हैं, रात के 12 बज जाते हैं। ठीक है, कितने बज गए, रात के 12 बज गए, तो उसे हम टाइम के उसमें वो ट्रेन के टाइम में लिखते हैं 00 आवर्स। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ था, अगर वो सही समय पर चलता, कहीं ना रुकता, तो रात को 12 बजे पहुंच जाता। लेकिन क्या हुआ, उसने रास्ते में गाड़ी जो है 1 घंटा 20 मिनट के लिए रोक दी थी। कितने मिनट के लिए रोक दी थी, 1 घंटा 20 मिनट के लिए। तो रात वो कब पहुंचेगी, अब बताओ। तो वो पहुंच रही है, वो टाइम लेगा रात के 1 बजे 20 AM पर जो है वो बी के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 5 पढ़ेंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी कर लेती है। मतलब जो भी दूरी है उसे 4.5 घंटे में पूरा कर लेती है। तो कह रहा है उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए गाड़ी की गति क्या है। सही है, सबसे पहले तो जो दे रखा है उसका यूज करो। ठीक है, पहले क्या निकालनी है, दूरी, तभी तो बाद में चाल निकाल पाओगे, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, सबसे पहले वो देखो निकालना क्या है, चाल यानी कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय। ये बताओ दूरी है क्या, नहीं है, तो दूरी निकालेंगे। तो उसने देखो मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है कि चाल दी है उसने मुझे और समय दिया है। ठीक है, चाल दिया है और समय दिया है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है उसकी, 80 की, समय कितना ले रहा है वो, 4.5 घंटा। अगर मैं ये हटाऊंगी तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया, 36 किलोमीटर। यानी कि टोटल दूरी कितनी है, इतनी। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि ये जो टाइम 4.5 घंटे ले रहा था ना, मुझे सिर्फ 4 घंटे लेना है। तो दूरी दी है कितनी, 360, टाइम सिर्फ 4 घंटे लेना है मुझे। तो 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, यानी कि मुझे अपनी चाल कितनी से जाना पड़ेगा, 90 किलोमीटर पर घंटा से। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया हो।
मतलब ये था कि जो वो पहले 4.5 घंटा में टाइम ले रहा था ना, वो सिर्फ 4 घंटे में मुझे अब कवर करना है। तो दूरी उसकी जो चाल होगी वो क्या होगी, क्योंकि पहले चाल 80 थी तो अब चाल कितनी होगी उसकी, 90 होगी। सवाल नंबर पढ़ेंगे 6। कह रहा है एक रेलगाड़ी स्थान ए से 6 बजे प्रातः छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान पर बी पर 4:30 शाम के 4:30 बजे पहुंच जाती है। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर पर घंटा हो तो रेलगाड़ी की दूरी क्या है। दूरी पूछी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखिए चाल तुम्हें दी है कितना है 40, समय का तुम्हें थोड़ा हिसाब लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ गाड़ी चली कितने बजे थी, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे चली थी और कब पहुंची है, 4:30 पर। तो ये देखना घंटे ले कितने लिए, तो घंटे ले लिए उसने कितने, 10.5 घंटे, क्योंकि 6 बजे चली। थोड़ा हिसाब लगाना आना चाहिए ना, कितने बजे चली थी, 6 बजे। ठीक है, मान लो 6 बजे से ये 12 बजे तक इन्हें कितने घंटे ले लिए होंगे, 6 बजे तक। उसके बाद ये कितने बजे वहां पे पहुंची है, 4:30 बजे। तो 4 घंटे 30 मिनट ये, तो 6 4 कितना हो गया, 10.5। तो थोड़ा हिसाब लगाना आना चाहिए। तो कितने घंटे ले लिए इसने, 10.5। तो ये हटाओगे तो ये कट जाएगा 4 से, यहाँ पे 5 चौक 20 और 4 का ना 4 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर घंटा में थी, ये घंटा में थी, तो दूरी किस में निकलेगी, किलोमीटर में। यानी कि जो टोटल दूरी होगी वो कितनी होगी, 420 किलोमीटर की। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ रहा हो भाई। अगर आ रहे हैं तो थंब बना के भेजिए, और मुझे लगता है अब तो अच्छे समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इससे पहला जो चैप्टर था वो उसके हम काफ़ी भारी भारी सवाल करके आए हैं। तो ये तो हलवा है उनके सामने, लेकिन भाई अगर ये अच्छे से कर पा रहे हो तो चैप्टर आगे अच्छे से पढ़ पाओगे। सवाल नंबर पढ़ेंगे 7। तेरा एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 10 मिनटों में तय करती है। यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो टाइम तुमसे पूछ रहा है, लेकिन एक चीज यहाँ देखो, उसने कहा है यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी जाए। तो कमी तो जब करोगे जब तुम्हारे पास चाल होगी, तो चाल निकालो। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो उसने तुम्हें दिया है दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 10 किलोमीटर, समय दिया है 12 मिनट। 12 मिनट को घंटों में चेंज करोगे तो किससे भाग दोगे, 60 से। तो 12 पंजे 60 और 5 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। यानी कि चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है भाई, अगर ऐसे किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा ऐसा हमारी समझ में नहीं आता, तो ये रख देंगे ऐसे। दूरी कितनी दी है उसने, 10 की, समय दिया है 12 मिनट। 12 मिनट को हम क्या में चेंज कर देंगे, घंटे में। जब चेंज करते हैं तो भाग देते हैं 60 से। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं 10। जब कोई चीज़ बटे में होती है, गुणा में लाते हैं तो भाग में पलट जाती है। तो कितना हो गया, 60/12। 12 पंजे 60, कितने किलोमीटर निकला, 50 किलोमीटर पर घंटा की उसकी चाल निकली। लेकिन वो ये कह रहा है अगर उसकी चाल को कितना कम कर दिया जाए, 5 से कम कर दिया जाए। ठीक है, तो वही दूरी यानी कि 10 किलोमीटर की दूरी जो है वो कितने समय में तय करेगा। तो मतलब चाल पहले कितनी थी, 50, 5 कम कर दूं तो कितना हो गया, 45। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए समय निकालना, ये यहाँ से समय आएगा किसमें, घंटों में। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर घंटा में, तो समय किस में निकलेगा, घंटे में। अब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसे क्या है, अगर मैं 60 से गुणा करा दूं तो अब समय किस में निकलेगा, मिनट में। तो 15 या 45, 15 चौका 60, तो ये कितना हो गया, देखो 40 हो गया। तो भाग दे दो इससे, 13 39, सॉरी 3 है ना, तो 13 39 यानी कि 13 मिनट तो पूरी आ गई। 13 मिनट भाई पूरी आ गई। अब 13 39 बचा कितना, 1/3। अभी भाग नहीं जा रही, तो अगर मैं इसे 60 से द्वारा गुणा करा दूं तो ये सेकंडों में आएगा। तो 3 दूनी 6, यानी कि कितना आ गया, 13 मिनट 20 सेकंड। कितना समय लगेगा उसे, 13 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 8 समझेंगे। कह रहा है 55 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। तो ये बताओ, अच्छा तुम बताओ यहाँ से क्या निकलेगा।
तुम्हारे पास चाल भी दिया है, समय भी दिया है, तो क्या निकलेगी यहाँ से? दूरी निकलेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो दूरी कितनी निकल गई देखो, 5 चौक 20, हाथ से लगे दो, 5 चौक 20 यानी कि 220 किलोमीटर। ठीक है, आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना समय लगेगा? फिर से पूछ रहा है। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो तुम्हारी दी है 220, लेकिन वो ये कह रहा है चाल को कितना बढ़ा दूँ? 5 से। 55 चाल थी, 5 और बढ़ा दो तो कितना हो गया? 60। तो भाग दे दो, 36 18, कितना बचा? 36 18, 4 बचा, 4 बटे 6 बचा। अब देखो मैं बताती हूँ इसको चेंज कैसे करते हैं। ये घंटे हैं पूरे पूरे 3 घंटे, अभी पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, तो मुझे इसे मिनट में चेंज करना। मिनट छोटी यूनिट है तो गुणा कराते हैं किससे? 60 से। तो 6 से यहाँ काटोगे 10 बार, 10 चौक 40, यानी कि 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल समझते हैं। भाई ये चेंज करना तो समझ में आ रहा है ना? देखिए ये जो सवाल नंबर 9 है मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। ठीक, तो भाई इसका आंसर जो है कमेंट्स बॉक्स में छाप देना। इससे मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मैंने आपको सवाल कराए हैं उसमें से कितने सवाल आपको समझ में आए हैं और कितने सवाल नहीं आए हैं। तो भाई आज की क्लास यहीं तक होगी। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, भूल जाते हो आप लोग।